आज हम लोग का नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है जिसका नाम है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। प्लीज यहां पे ध्यान दो सब कोई। रेक्टिफिकेशन, ये शब्द का अर्थ क्या होता है? व्हाट डज दिस वर्ड मीन? करेक्शन करना। यानी कि अगर हम लोग कोई जर्नल एंट्री पास किया, उसमें गलती हो गया, तो क्या होगा? उस गलती को सुधारना, उस प्रोसेस को क्या बोला जाता है? रेक्टिफिकेशन। ठीक है भैया, आपका ये बात तो मेरे को समझ आया। अब रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर में ये एरर कैसा कैसा हो सकता है हम लोग को समझना होगा। अगर हम लोग एरर को क्या बोलते हैं? मिस्टेक बोल सकते हैं। तो अगर मिस्टेक जानबूझ के किए तो क्या होता है, याद है? हम लोग पढ़े ना, इंटेंशनल मिस्टेक क्या होता है? फ्रॉड। हाँ, अगर नादानी में हुआ है तभी वो क्या है? एरर। दोनों जगह गलती हो रहा है। एक जगह जानबूझ के कर रहे तो वो धोखा देने का काम है, और एक जगह अनजाने में कर रहे तो वो एरर है। हम लोग किसका अकाउंटिंग सीख रहे हैं? फ्रॉड का कि एरर का? एरर का। ठीक है। अब एरर कैसा हो सकता है? एरर ऑफ प्रिंसिपल, एरर ऑफ ओमिशन, एरर ऑफ कमीशन एंड कंपनसेटिंग एरर। 4 प्रकार का एरर होता है। हम लोग जब भी कोई गलती देखेंगे तो हम लोग को पहले ये जानना जरूरी है कि ये गलती है कैसा। ठीक है। अगर बात करें एरर ऑफ प्रिंसिपल के बारे में, फॉर एग्जाम्पल हम लोग बात करते चलो एरर ऑफ प्रिंसिपल। मेरे को एक बात बताओ, तुम लोग एक नया बाइक खरीदा तो एंट्री क्या पास होना चाहिए? बाइक आया मेरे पास, बाइक मेरे लिए एसेट हुआ, बाइक अकाउंट डेबिट टू कैश, या फिर जिससे खरीदे हैं बैंक, या फिर डेटर। राइट? हाँ, वही तो हम देख रहे हैं। यस सर। कौन कौन था ये यस सर वाला? क्या होगा यहाँ पे? क्या डेटर कभी क्रेडिट होता है? होता है स्पेशल केस में, जब मेरा बैड डेट वगैरह का सीन होता है। तो भैया आपका बात मेरे को समझ में आया कि बाइक आया टू क्रेडिटर, तो जर्नल एंट्री तो सही है भैया। जर्नल एंट्री में कोई गलती है क्या? नहीं। लेकिन ये बाइक जो हम खरीदे हैं, ये साल के अंत में कहाँ लेकर जाना है? पीएल में या फिर बैलेंस शीट में? लेट मी रिपीट वंस अगेन। हर वो चीज जो जर्नल एंट्री में दिखता है, साल के अंत में या तो पीएल में जाएगा या तो बैलेंस शीट में जाएगा। अगर वो रेवेन्यू इन नेचर है तो वो पीएल में जाएगा। रेवेन्यू मतलब जो रिकरिंग इन नेचर होता है, मतलब जो अक्सर होते ही रहता है। और जो अगर वो कैपिटल इन नेचर है तो वो बैलेंस शीट में जाएगा, यानी कि वो साल 2 साल 3 साल में एक बार होता है, मोटा खर्चा होता है। ठीक है। और उससे मेरे सबसे बड़ा बात है, कैपिटल एक्सपेंडिचर से मेरा रेवेन्यू जनरेटिंग कैपेसिटी इंक्रीज होगा। जैसे कि अगर मेरे पास रूम में आज 10 चेयर है, मैं एक और चेयर लगवाए तो मेरा वो रेवेन्यू है कि कैपिटल है? वेरी गुड, रेवेन्यू है ना। वेरी गुड बोल रहे हैं, टॉन्ट मार रहे तुमको। कैपिटल है। कैसे भैया? उससे मेरा एक और बच्चों को बैठा सकते हैं हम, और मेरा एक और बच्चे से मेरे को और ज्यादा फीस मिलेगा। तो मेरा रेवेन्यू जनरेटिंग कैपेसिटी क्या हो गया? मेरा पैसा कमाने का क्षमता बढ़ा ना। एक और लाइट लगवाएंगे तो वो भी कैपिटल एक्सपेंडिचर है क्या? हर दिन हम हर महीना हर साल लगाएंगे एक और लाइट? नहीं। हम पेंट कराएंगे तो वो रेवेन्यू है, क्योंकि पेंट तो हर साल 2 साल में एक बार कराना पड़ता है। समझ आ रहा बात? जिन लोग को रेवेन्यू कैपिटल क्लियर नहीं है, हम लोग का रश्मि स्टडी सर्कल वाला चैनल पे पूरा वीडियो डला हुआ है, वो जरूर देखना। तो मानो तुम लोग का क्या कहना है कि ये कैसे ट्रीट होना चाहिए? बाइक खरीदे हैं तो ये मेरा पीएल में जाएगा कि बैलेंस शीट में? बैलेंस शीट में। तुम लोग का कहने का मतलब है कि ये कैपिटल खर्चा है, राइट? लेकिन अगर हम इसको गलती से पीएल में डाल दिए, यानी कि गलती से हम रेवेन्यू मान लिया, तो यही है एरर ऑफ प्रिंसिपल। एरर ऑफ प्रिंसिपल का सिंपल सा मतलब है गलत कैपिटल और रेवेन्यू में क्लासिफिकेशन करना। कैपिटल को गलती से रेवेन्यू मानना और रेवेन्यू को गलती से कैपिटल मानना। तो इसका फर्क क्या पड़ेगा जर्नल एंट्री लेजर वगैरह में? नहीं, कहीं फर्क नहीं पड़ेगा। सीधे कहां? बैलेंस शीट पीएल में फर्क पड़ने लगेगा। समझ आ रहा है बात? दूसरा एरर ऑफ ओमिशन। ओमिट वर्ड का मतलब तुम लोग जानता है क्या होता है? छोड़ दो, भूल जाओ, है ना। तो बहुत बार हम लोग गलती करते हैं कि हम लोग एंट्री लिखना ही भूल जाते हैं।
ठीक है। जैसे कि अगर हम लोग बात करें, मानो हम राम अकाउंट डेबिट तो किए, टू कैश अकाउंट नहीं किया, तो क्या होगा? यहाँ पर हम गलती कर दिए, लिखना भूल गए। अच्छा, हो सकता है हम पूरा का पूरा जर्नल एंट्री लिखना भूल जाए, राम टू कैश लिखना ही भूल गए। एक गलती है, हम एक हिस्सा लिखना भूले, और दूसरा गलती है हम पूरा जर्नल एंट्री लिखना भूले। दोनों का अलग अलग फर्क पड़ता है। अगर तुम मानो राम का नाम लिख दिया, टू कैश नहीं किया, तो क्या होगा? राम का तो बना लेकिन टू कैश हुआ नहीं, डबल एंट्री अकाउंटिंग फॉलो हुआ यहाँ पर नहीं। तो क्या ट्रायल बैलेंस मैच करेगा? लेकिन पूरा एंट्री लिखना भूल गए, क्या ट्रायल बैलेंस मैच करेगा? हाँ, दोनों चीज नहीं लिखे ना हम। तो भैया आपका कहने का मतलब है एरर ऑफ ओमिशन आर ऑफ टू टाइप्स, पार्शियल एंड कंप्लीट। पार्शियल में आधा चीज गायब होता है और कंप्लीट में पूरा गायब होता है। तो प्रिंसिपल में कैपिटल रेवेन्यू का गलती, या फिर डेबिट को क्रेडिट कर दिए, क्रेडिट को डेबिट कर दिए, ये सब। ओमिशन में लिखना भूल गए, या तो पूरा या फिर आधा, पार्शियल। एरर ऑफ कमीशन में क्या है? हम गलत नाम लिख दिया, राम के जगह अकबर को हम डेबिट कर दिया, या फिर हम गलत अमाउंट लिख दिए। राम का अकाउंट को डेबिट तो किए लेकिन 600 के जगह 6000 से कर दिए। जब ये सब गलती करे, अगर नाम और अमाउंट का गलती हो, तो क्या है? कमीशन। एंड लास्ट में कंपनसेटिंग एरर, एक ऐसा एरर जिसको कंपनसेट करने के लिए एक और एरर बैठा हुआ है। भैया नहीं समझे, मानो हमको कहीं पे 600 का एंट्री मारना था, वहां पे हम 6000 लिख दिया। मानो हमको कहीं पे 6000 का एंट्री मारना था, ठीक है, हम क्या गलती किए? 600 लिख दिया। ये तो गलती हो गया ना? हाँ भैया, आपका कितना रुपया? 5400 रुपया का गलती हो गया, राइट। और क्या किए? कहीं पे हमको 600 लिखना था और हम 6000 लिख दिया, समझा? यहां भी कितना का गलती है? 5400। या मानो हम एक गलती किए 5400 ज्यादा लिख के, और एक गलती किए 5400 कम लिख के, क्या मेरा ट्रायल बैलेंस मैच नहीं करेगा? वो तो कंपनसेट हो जाएगा, क्योंकि हम जितना से बढ़ाएं उतना से गलती में घटा भी तो दिए हैं। इसको क्या बोलते हैं? कंपनसेटिंग एरर। एक एरर जब किसी दूसरे एरर को कंपनसेट कर दे, इस तरीके से मेकअप कर दे कि हम गलती पकड़ ना पाए, वो क्या होता है? कंपनसेटिंग एरर। जैसे कि सेम अमाउंट का दो चीज था, हम कर दिए गलती, या फिर डेबिट और क्रेडिट जो है दोनों हम सेम अमाउंट से किए। अभी हम तुम लोग को आगे इसका और एग्जाम्पल दिखाएंगे। फॉर द टाइम बिंग 4 तरीके का गलती होता है। पोकी बोल सकते हैं इसको। पी से प्रिंसिपल, ओ से ओमिशन, सी से कमीशन, ई से एरर। प्रिंसिपल में 2 तरीके का गलती होता है, कैपिटल को रेवेन्यू मानना, रेवेन्यू को कैपिटल मानना, या फिर डेबिट को क्रेडिट करना, क्रेडिट को डेबिट करना। ओमिशन में हो सकता है या तो हम कंप्लीटली ओमिट कर दिए हैं या फिर पार्शियली ओमिट कर दिए हैं। कंपनसेटिंग में होता है या तो गलत नाम लिखे या फिर गलत अमाउंट लिखे। और कंपनसेटिंग में इतना प्यार से गलती करते हैं हम कि एक गलती दूसरा को क्या कर देता है? कंपनसेट कर देता है। ये सारा बात क्लियर है? ठीक है, अब बात को समझो। तुम लोग को बताएंगे, उसके ऊपर एग्जांपल आएगा, टेंशन मत लो। तुम लोग को पता है सबसे पहले क्या बनता है? जर्नल या फिर सब्सिडरी बुक। सब्सिडरी बुक क्या है? कैश बुक, पासबुक, सॉरी कैश बुक, परचेज बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल्स बुक, सेल्स रिटर्न बुक, और जर्नल, जर्नल प्रॉपर। उसके बाद दूसरा नंबर में क्या बना? लेजर। तीसरा नंबर में क्या बना? ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस का कहानी तुम लोग को पता है, एसेट और एक्सपेंसेस तो डेबिट करो, लायबिलिटी और इनकम है तो क्रेडिट करो। इसके बाद क्या बनता है? फाइनल अकाउंट। यहां तक कहानी क्लियर था? अब समझो एरर ऑफ प्रिंसिपल हुआ, यानी कि कैपिटल को रेवेन्यू माने या फिर रेवेन्यू को कैपिटल। देखो ना, हम फर्नीचर खरीदे 5000 रुपया का। मेरा तुमसे ये सवाल है कि ये जो फर्नीचर है ये क्या है? कैपिटल। फर्नीचर उर्नीचर एसेट उसेट नया आता है तो कैपिटल होता है, ठीक है। अच्छा मानो ना एग्जिस्टिंग फर्नीचर को पॉलिश करवाएं, वो क्या है? वो रेवेन्यू। रिपेयर एंड मेंटेनेंस जो होता है वो यही सब तो खर्चा है। इसको पॉलिश कराना, रूम को पेंट कराना, इसको बनवा देना थोड़ा बहुत, ठीक है। अच्छा हम पंखा में मोटर चेंज किए, वो क्या है? अच्छा पंखा पहले तेरा 4 नंबर पे चल रहा था, मोटर चेंज करेंगे तो 5 पे चलने लगेगा, तो फिर कैपिटल कैसे हुआ? वो तो रिपेयर एंड मेंटेनेंस है ना, समझ रहे बात को? ठीक है। तो हुआ क्या भैया, हमको करना था, मानिए मेरा फर्नीचर परचेज किए, तो खुद से सवाल पूछो तेरा धंधा किस चीज का है? अगर मानो मेरा फर्नीचर है बिजनेस का, मेरा बिजनेस ही है फर्नीचर का, तो क्या हम कभी स्टॉक का अपना नाम लिखते हैं? मेरा दवा का दुकान है, हम दवा खरीदे रीसेल करने के लिए,
तो क्या हम बोलेंगे मेडिसिन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट? क्या बोलेंगे? स्टॉक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट बोलेंगे? कभी भी मेरा जिस चीज़ का काम होता है, अगर हम वो चीज़ का खरीद बिक्री करें तो ना उस चीज़ का नाम आएगा, ना इन्वेंट्री आएगा, ना स्टॉक आएगा। हम लोग उसकी जगह या तो परचेज या फिर सेल शब्द का इस्तेमाल करेंगे। तो अगर मेरा फर्नीचर का धंधा है, मेरा फर्नीचर शॉप है और हम फर्नीचर खरीदे हैं, तो क्या होगा? धीरे धीरे करते काम, हम फर्नीचर खरीदे। फर्नीचर क्या होता है? एसेट। बढ़ रहा है कि घट रहा है? एसेट बढ़े तो डेबिट। तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट कर सकते हैं क्या? नहीं भैया, फर्नीचर का तो धंधा है। और आप बोले जिस चीज का धंधा है अगर वही खरीदेंगे तो क्या लिखेंगे? परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ये बताओ कैसा गलती है? प्रिंसिपल का गलती है कि कमीशन का गलती है? ये प्रिंसिपल का गलती है। कैसे भैया? आप तो नाम गलत लिखे, आप गलती कर दिए। मानो हम लिख दिए फर्नीचर अकाउंट डेबिट, मेरा फर्नीचर का धंधा था, हम लिख सकते थे यह चीज? नहीं। तो हम ये लिखकर गलत काम किए, रॉन्ग काम किए। मेरे को क्या लिखना चाहिए था? परचेजेस। ये गलती कौन सा है? प्रिंसिपल, कमीशन, ओमिशन या कंपनसेटिंग? कमीशन। मैडम आप सही जा रहे हैं, हमको बिल्कुल उम्मीद था कि तुम लोग को ये डाउट होगा। ओमिशन, वाह। अबे ओमिशन मतलब लिखना भूल गए? हम लिखना भूले? कहाँ आधा लिखना भूले? हम आधा लिखना भूले कि आधा गलत लिखे? तो उस हिसाब से तो तनिष्का का जवाब सही है कि, लेकिन हाँ बोल कैसे? तुम सिंपल सा बात बता, फर्नीचर कहाँ जाएगा? बैलेंस शीट में। और परचेजेस कहाँ जाता है? याद करो, पीएल में जाता है। और हम क्या बोले थे? कैपिटल रेवेन्यू मतलब क्या? बैलेंस शीट और पीएल का गलती। तो ये कौन सा गलती है? ये जब हम बोल रहे हैं ना नाम का गलती, नाम का गलती समझ रहा है? राम के जगह शाम को डेबिट करती है। आदमी, पर्सनल अकाउंट का गलती होगा वो। समझ रहा है बात को? तो ये है प्रिंसिपल। इतना समझाने के बाद फिर हमसे तुम यही पूछ रहे हैं, तुम समझ रहे हैं ना? पक्का पक्की नहीं समझ रहा है? तुम हमको ये बताओ, तेरा धंधा मानो कपड़ा का है, तुम कपड़ा खरीदेगा तो क्या लिखेगा? परचेज टू कैश। तुम गलती से लिख दिया क्लोथ्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अब क्या है इसका असर? असर समझो। अगर हम क्लोथ्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट किए तो ये क्लोथ्स कहाँ चल जाएगा? बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट में क्या आ जाता है? कैपिटल का खर्चा। क्या ये कैपिटल खर्चा था? स्टॉक खरीदना बेचना क्या है? रेवेन्यू काम है। तो ये क्या होगा फिर? पीएल में जाना चाहिए। और अगर हम पीएल वाला माल बैलेंस शीट में भेज दिए तो ये कौन सा वाला गलती है? यही तो प्रिंसिपल का गलती है। तेरा जब प्रिंसिपल ही गलत है, प्रिंसिपल मतलब समझता है तुम लोग क्या होता है? कोई कॉन्सेप्ट, तुम्हारा कॉन्सेप्ट का गलती हो गया ना, यहाँ पे तुम्हारा बेसिस गलत है, इसीलिए ये क्या माना जाएगा? एरर ऑफ प्रिंसिपल। अगर मानो मेरा फर्नीचर का धंधा नहीं होता, हम क्या एंट्री पास करते हैं? फर्नीचर टू कैश। मेरा इलेक्ट्रॉनिक्स का धंधा है, तो कोई दिक्कत है इसमें? ये बात क्लियर हुआ? किसी भी बच्चा को दिक्कत? राहुल कोई प्रॉब्लम? ठीक है, वहां से दिख रहा है ना भाई? ठीक है। अब एक बात तुम लोग से पूछते हैं, यहाँ पर ध्यान देना बच्चा लोग। हम लोग क्या गलती की है कि भैया मेरा बिजनेस किस चीज़ का है? फर्नीचर। हम फर्नीचर खरीद के फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट किए। ये राइट एंट्री या रॉन्ग एंट्री है? राइट एंट्री क्या होता है? परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अब हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे? स्कूल में रेक्टिफिकेशन तुम लोग बनाया होगा 3 गो कॉलम बनाकर। अगर पसंद है तो वैसे काम करो, लेकिन दिक्कत क्या होता है, एग्जाम हॉल में 3 कॉलम लाइक जगह नहीं होगा, छोटा सा प्यारा सा पेपर होगा, ठीक है? तो हम लोग कैसे करेंगे पता है? ऐसे ही लिख देंगे, राइट एंट्री, रॉन्ग एंट्री, रेक्टिफाइड एंट्री। समझ रहे हैं बात को? या तो वैसे रिप्रेजेंट करो या तो ऐसे रिप्रेजेंट करो, अल्टीमेटली मार्क्स इसका मिलेगा। देखो, जब हम लोग रेक्टिफिकेशन का सम बनाते तो दिक्कत है कि एक चीज क्या हो गया है? रॉन्ग। तो सबसे पहले हम लोग लिखे मानो रॉन्ग एंट्री कि क्या गलती हुआ है, फिर हम लोग लिखे राइट एंट्री कि क्या सही होना चाहिए था, फिर हम लोग क्या लिखेंगे? करेक्ट या फिर रेक्टिफाइड एंट्री। दोनों में से जो लिखना है वो, ठीक है? ऐसे लिखेंगे और फिर क्या करेंगे? 3 कॉलम बना दिए पेपर में, तुम लोग का कॉपी में ऐसे करना है। फिर ऐसे देके हम लोग लिखेंगे रॉन्ग एंट्री। क्या गलती की है? हम फर्नीचर टू कैश गलती कर दी है। सही क्या होना चाहिए था? परचेज डेबिट टू कैश। यहां तक सबको समझ आया? अब रेक्टिफाइड एंट्री कैसे पास करना है, ये हम सिखा रहे हैं। देखो, इन दोनों एंट्री में
क्या कॉमन है, क्या सही है? सही है क्या कैश? हाँ भैया, यहाँ भी टू कैश है, रॉन्ग में भी और राइट में भी, मतलब मेरा टू कैश गड़बड़ नहीं है, तो क्या उसको छेड़छाड़ करना पड़ेगा? नहीं। तुम हमको बताओ क्या डेबिट होना चाहिए था? तो डेबिट कर दो। और क्या डेबिट नहीं होना चाहिए था? तो उसको, अच्छा हम गलती किए किसी चीज को डेबिट करके, तो उसको सुधारने के लिए क्या करेंगे? तो क्या कर देंगे यहाँ पे? समझ आया? क्या किसी को कोई दिक्कत? अभी रुको जरा, सब्र करो, अभी भी होगा कुछ ना कुछ। यहां तक समझ आया? और हम तुम लोगों को क्या समझा रहे पता बाबू, कि ये जो 3 कॉलम बना रहे हैं ना, ये हम लोग यहाँ वाला कॉपी में बना लेंगे, लेकिन अभी जो लोग एग्जाम दिया, देखा कितना कितना सब पेपर रहता है, क्या उसमें अटेगा ये? तो ये अकाउंट्स में तुम लोग को हैबिट बनाना होगा कि जो कॉपी है ना, वो तुम लोग समझ लो A4 भी नहीं है साइज में, मतलब पेपर लंबा रहेगा लेकिन मार्जिन उर्जिन मार के उसको थोड़ा छोटा कर देगा। तो अगर ऐसे डायगोनली मतलब हॉरिजॉन्टली नहीं अटेगा तो वर्टिकली, जैसे हम यहाँ पे लिखे हैं वैसे लिख दो। प्रेजेंटेशन से मैटर नहीं करता है, मैटर करेगा तुम खाली ये एंट्री भी लिख कर आएगा, तुमको मार्क्स मिल जाएगा, लेकिन ये दो लिखना, क्योंकि तेज बनने जाएगा तो पक्का करेक्टेड एंट्री में गलती होगा। समझा? मार्क्स किसका है? करेक्ट एंट्री का, लेकिन उसको लिखने के लिए वर्किंग काम करना होगा। समझ रहा बात को? ठीक है भैया, यहां तक समझे। एरर ऑफ ओमिशन क्या होता है? ओमिशन का मतलब लिखना भूल गए। तुम लोग जब एग्जाम या कहीं भी कुछ कॉपी उपी में गलती करता तो लिखते ना ओमिट। ओमिट का मतलब इसको भूल जाइए, नेक्स्ट पेज में जाइए। तो यहां पर भी ओमिशन का मतलब इसको भूल गए। अब एक होता है पार्शियल ओमिशन, मतलब कि किसी ट्रांजैक्शन का सिंगल एस्पेक्ट हम रिकॉर्ड कर दिए, जैसे कि गुड्स सोल्ड टू एक्स बट एंट्री ओनली इन सेल्स। आपका कहने का मतलब है भैया कि गलती कुछ ऐसा हुआ, रॉन्ग क्या किया आप पता है? आप कह रहे हैं हम लिखे हैं टू सेल्स और डेबिट करना भूल गए, राइट? लेकिन क्या कभी कोई ऐसा गलती करेगा जर्नल एंट्री में? तो ये गलती कहाँ होता होगा? लेजर में। जर्नल से चीजें कहाँ जाती हैं? जैसे कि मानो हम सेल किए राम को, या मानो कैश सेल किए, तो कैश अकाउंट डेबिट टू, ये होना चाहिए था। तो अब सेल्स का एक लेजर बनेगा और कैश का एक लेजर बनेगा, है ना? कॉमन सेंस लगाओ, माल बिका तो पैसा आया होगा, पैसा आया होगा तो क्या हो जाएगा? ये कहां से आ गया रे? पैसा आया होगा तो क्या हुआ होगा? डेबिट। तो हम लोग डेबिट साइड में क्या कर देंगे? टू सेल्स। और यहां पे सेल्स में माल बिका, माल स्टॉक गया, स्टॉक गया, एसेट गया। अच्छा बात है या बुरा बात है? मतलब एसेट बढ़े या घटे, यहाँ क्या हो रहा है? एसेट घट रहा है, तो क्या होना चाहिए? क्रेडिट में क्या लिखेंगे? बाई कैश। समझ रहा है फ्लो? तुम प्रैक्टिस किया था रौनक? ठीक, रौनक बोल रहे, सूरज। यहां तक कहानी क्लियर है? अब गलती समझो। गलती, ये जो काम होता है ना जर्नल से चीजों को लेजर में डालना, ये गलती होगा पोस्टिंग में। क्वेश्चन बोलेगा कि जब बोल रहे क्वेश्चन पोस्टिंग में गलती है, मतलब लेजर का बात हो रहा है। जब बोलेगा अकाउंट का गलती है तो लेजर का बात नहीं, लेजर का ही बात हो रहा है। अकाउंट और पोस्टिंग दोनों शब्द किस में इस्तेमाल होता है? लेजर में। हम अभी दिखाएंगे तुम लोग को ये चीज, ठीक है? अब हम लोग यहां पर आते हैं। गुड सोल्ड टू एक्स बट एंट्री ओनली इन सेल्स। देखो, इसका कहने का मतलब है कि सेल्स वाला काम हम ठीक किए, ओनली इन सेल्स। ये हम कैश वाला में कुछ नहीं किए। कैश में या फिर एक्स, मानो एक्स अकाउंट है तो एक्स में क्या है? नो एंट्री। जर्नल सही है, देखो जर्नल सही है ना, गलती किस में है? लेजर में। ये बात पहले पकड़ो, ठीक है? ओके, यहां तक समझ आया? कंप्लीट ओमिशन, कुछ भी नहीं लिखे, सब कुछ लिखना भूल गए, यानी कि ना लेजर ना जर्नल। समझ रहा बात को? ठीक है। एरर ऑफ कमीशन क्या होता है? मानो डेबिट या क्रेडिट करने में गलती हुआ। कैसे गलती हुआ? हम रॉन्ग अकाउंट, गलत नाम को डेबिट कर दिए या क्रेडिट कर दिया, या फिर रॉन्ग अमाउंट डेबिट या क्रेडिट कर दिया, तो क्या हो जाता है गलती? एरर ऑफ कमीशन। ठीक है? ये वो कमीशन नहीं है जो माल बिकने पे हम लोग खरीदते, ये कमीशन दूसरा है। ठीक है भैया? कैसा गलती? मानो हम सामान खरीदे, परचेज फ्रॉम विराट, राइट एंट्री क्या होना चाहिए पहले ये बताओ? परचेज अकाउंट डेबिट टू विराट। हम गलती किए, हम क्या बोल रहे हैं? क्रेडिटेड टू धोनी।
यानी कि हम परचेज अकाउंट डेबिट लिखे लेकिन क्रेडिट किसको कर दिए। अब हम तुम लोग को क्या बोले, जो सही है उसको टिक मारो, क्या उस पर ध्यान देना है करेक्टेड एंट्री में? नहीं। क्या क्रेडिट होना चाहिए था? विराट, तो टू विराट क्रेडिट कर दो। क्या क्रेडिट नहीं होना चाहिए था? टू धोनी नहीं होना चाहिए था। तो उसको सही करने के लिए क्या किया हम लोग? डेबिट कर दिया। क्या ये टफ है? नहीं है। चलो वेरी गुड। अब समझो, रॉन्ग अमाउंट बहुत बार तुम लोग को बुक में क्वेश्चन मिलेगा, बहुत बार क्या गारंटी जो क्वेश्चन मिलेगा उसमें ये दो शब्द देखने को मिलेगा, अंडरकास्ट या फिर ओवरकास्ट। ठीक है, अब हम तुम लोग को एक ट्रिक यहाँ पे लिख के दे दिए नोट्स में जो बहुत हेल्प करेगा। लेट मी शो यू हाउ। देखो, मानो हम कोई चीज का एंट्री पास करना था और हम क्या किए पता है, सेल का, मानो सेल का एंट्री था, सेल एंट्री। एंट्री मतलब किसका बात हो रहा है, जर्नल का कि लेजर का? जर्नल का एंट्री होता है, लेजर का पोस्टिंग होता है। ठीक है, तो यहां पे सेल एंट्री लिखे हम अंडरकास्ट बाई ₹100। इसका क्या मतलब है पता है, कि हम जो माल बेचे ना, मानो हम 1000 रुपया का माल बेचे और हम 900 ही लिखे हैं, यानी कि कितना कम लिखे हैं? 100। कितना अंडर है? अंडरकास्ट कितना रह गया? 100। अगर कभी भी अंडरकास्ट होता है, हम कम लिखे हैं, अब गलती कैसे सुधारेंगे? लेट मी शो यू। ठीक है, हम तुम लोग को एक बार में इसका ट्रिक देने वाले हैं कि जवाब आएगा एक बार में, बट वो ट्रिक यूज करने के लिए ये सारा स्टेप्स के द्वारा एक बार जाना है खाली हम लोग। ठीक है, सब एकदम अटेंटिव रहना। राइट एंट्री, रॉन्ग एंट्री एंड रेक्टिफाइड एंट्री, ये मेरा ट्रिक है लिखने का। ठीक है, तुम लोग एग्जाम में अच्छा से पूरा लिखना। सबसे पहले माल बेचे कितना का? 1000 का, तो एंट्री क्या होना चाहिए? मानो कैश डेबिट टू सेल्स 1000, राइट। गलती क्या किए कि हम कितना कर लिखे खाली, कैश डेबिट 900 टू सेल्स। अभी तक तुम लोग जैसे काम कर रहा था ना, तुम लोग क्या करेगा पता है, तुम लोग देखेगा टू सेल सही है, कैश कैश सही है। भैया इसमें गलती क्या है? इसमें क्या जर्नल एंट्री का गलती है कि अमाउंट का गलती है? तो भैया चलिए हम आपका बात माने, अमाउंट का गलती है। अभी तक आप बोल रहे थे, आपका ट्रिक था जो सेम है उसको हटा दो, जिसको डेबिट करना था करो, जिसको नहीं करना था उल्टा कर दो। ये तो यहाँ लगेगा नहीं। तो यहाँ क्या होगा? देखो, कॉमन सेंस लगाओ। यहाँ 1000 होना चाहिए था, 900 है, हमको 100 और बढ़ाना होगा। कैसे बढ़ाएं? कैश को 100 से और बढ़ाना है ना, कैश को डेबिट कर दो, और सेल को 100 से और बढ़ाना है ना, सेल को क्रेडिट कर दो। बस वो जो स्टार प्लस का टैगलाइन है ना, रिश्ता वही सोच नहीं, एंट्री वही अमाउंट नहीं। समझा बात को? किसमें? अंडरकास्ट में। अंडरकास्ट जब कम लिखे, सुधारने के लिए वही एंट्री पे और नंबर चढ़ा देंगे। जैसे कि तुम लोग को एग्जाम में सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, तुम लोग को मानो एग्जाम में आया 91, तुम बोला सर मेरा 3 मार्क्स बढ़ना चाहिए, तो सर क्या करते हैं? +3 ऐसे लिख देते हैं। क्या वो काट के लिखते हैं? नहीं। तो उसी चीज में हम लोग ऐड कर दिया। और अब आते हैं अगला। ठीक है, सेम एग्जाम्पल, सेम एग्जाम्पल। ठीक है, लेकिन अब थोड़ा सा ट्रिकी करते हैं इसको अंडरकास्ट के जगह हम ओवरकास्ट। अरे कोई बात नहीं, अरे ये क्या हो गया, एक सेकंड। इसको अंडरकास्ट की जगह क्या कर देंगे अपन? ओवरकास्ट। ओवरकास्ट का मतलब समझो, लिखना कितना था पता है? राइट एंट्री क्या था? अगर हम लोग माल बेचेंगे तो क्या एंट्री करेंगे? कैश टू सेल्स। राइट एंट्री था कैश टू सेल्स 1000, और गलती क्या की पता है? कैश टू सेल्स 1100। यहां पे 100 ज्यादा लिखे कि कम? ज्यादा। जब ज्यादा लिख दे तो ओवरकास्ट, जब कम लिखे तो अंडरकास्ट। तो भैया यहां पर भी आपका वही वाला बुद्धि लगाएंगे। पहले तो हम दोनों सेम है, दोनों सेम है। अरे क्या ये एरर ऑफ कमीशन है? एरर ऑफ प्रिंसिपल है? ये एरर ऑफ क्या है? ओमिशन।
यही कमीशन है, ठीक है। तो एक बात को समझो, क्या हम यहाँ पे कौन सा ट्रिक लगाना है, यहाँ पे वो वाला नहीं कि क्या सेम है क्या अलग है, यहाँ पे गलती किसका है, अमाउंट का। तो जब भी अमाउंट का गलती हो हम लोग को क्या देखना है, ज़्यादा है कि कम। अमाउंट का दो ही गलती हो सकता है, या तो ज़्यादा लिखेंगे या तो कम। जब कम लिखेंगे तब तो सेम एंट्री पास कर देंगे। बट हम क्या किए गलती, कैश को कितना से डेबिट करना था और हम 100 से ज़्यादा डेबिट कर दिया। अब इसको कैसे सुधारें, एक काम करते हैं भैया, कैश को ज़्यादा डेबिट कर दिए तो रेक्टिफाई करने के लिए क्या करना होगा, इसको क्रेडिट कर दो। जब कुछ ज़्यादा करते हैं, मेरे को डेबिट करना था क्या 1100 से, नहीं 1000 से करना था, कितना ज़्यादा कर दिए हम 100, तो 100 से क्रेडिट कर दो। सेल्स को क्रेडिट करना था क्या 1100 से, नहीं 1000 से करना था, हम 100 से क्या कर दिए, ज़्यादा कर दिए। ज़्यादा क्या किए, क्रेडिट ना, ठीक करने के लिए क्या करेंगे, कितना, सिंपल सा बात है, उल्टा। अब हम सिंपल सा बात तुम लोग को समझा रहे हैं। जिसको ये स्टेप समझ में आया उसको याद करने की जरूरत नहीं, याद रहेगा। जिसको ये स्टेप समझ में नहीं आया वो याद रखना, जब भी गलती अमाउंट का है और अंडर कास्ट है, सेम एंट्री पास करो नया अमाउंट के साथ, और जब भी ओवर कास्ट है रिवर्स एंट्री पास करो नया अमाउंट के साथ। ये ट्रिक है। राइट एंट्री रॉन्ग एंट्री लिखे, अगर अंडर कास्ट है तो रेक्टिफाइड में एंट्री तो सेम मारना है, खाली अमाउंट का डिफरेंस देख लो। और अगर ओवर कास्ट है तो एंट्री उल्टा कर देना, डेबिट को क्रेडिट कर देना, क्रेडिट को डेबिट कर देना, और जो अमाउंट है वो लिख देना। जब हम लोग प्रैक्टिस करेंगे ये चीज़ समय के साथ और बेहतर होते जाएगा। क्या ये बात याद रहेगा? जिसको समझ आया कोई बात नहीं, नहीं समझ पाया तो याद रख लो, ठीक है, ध्यान रख लो। और अगर बाद में समझना है तो मेरे को बोलना, हम अलग से अच्छे से समझाएंगे इस चीज़ को। अभी 90% बच्चा लोग को समझ आ गया, ठीक है। देखो आते हैं अब आगे, कंपनसेटिंग एरर, ठीक है। व्हाट इज दिस कंपनसेटिंग एरर? कंपनसेटिंग एरर का मतलब वन एरर विल नलीफाई द इंपैक्ट ऑफ द अदर। नलीफाई का मतलब नल, टैप, नल नल तो जीरो। याद है हम लोग जब ब्रैकेट्स वाला कुछ पढ़ते थे बचपन में, सिंपल ब्रैकेट, फ्लावर, उसमें था ना नल एंड वॉइड, नल ब्रैकेट, उसमें तुम लोग रहता, तुम लोग को ध्यान नहीं होगा, कुछ भी नहीं रहता था ब्रैकेट में। अगर हम ये बनाएंगे तो ये क्या है, इसके अंदर कुछ नहीं लिखेंगे तो नल एंड वॉइड है, यानी कि इसका कोई वैल्यू बचा नहीं। यहाँ पर नलीफाई का मतलब है कि कोई वैल्यू नहीं बचेगा, गलती क्या हो जाएगा, जीरो दिखेगा, ठीक है, कुछ नहीं समझ आएगा। जैसे कि लेट मी शो यू हाउ। हमको ना बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट राइट में लिखना था 10,000, हम क्या गलती किए, 12, बहुत बड़ा गलती है। लेकिन एट द सेम टाइम फिर से बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट करना था ना, हम यहाँ क्या किए थे, 2000 ज्यादा लिख दिए थे गलती से, और यहां पर हम 2000 कम लिख दिया। 2000 ज्यादा क्या कर दिए थे, डेबिट क्रेडिट, और यहाँ पे 2000 कम क्या कर दिए, डेबिट क्रेडिट। ये तो मेरा गलती जीरो हो गया। पहले 2000 से बढ़ाएं फिर 2000 से घटाएं, क्या कुछ चेंज आया? तो यही होता है कंपनसेटिंग एरर। समझा रौनक, अब समझ आया? तुम एक बात बता, बैंक टू कैश 2 बार है, तुम एक बार माल भेजा 10,000 रुपया का अपना बैंक में, अब पैसा भेजा मानो अपना गल्ला से, उस दिन तुम देख रहे तुम 10,000 का हिसाब बैठा रहा है, लेकिन गलती से वहां पे 12,000 का एंट्री मार दिया। क्या वो सही चीज है? क्या वो ट्रू एंड फेयर व्यू दिखा रहा है बुक्स ऑफ अकाउंट्स? बुक्स ऑफ अकाउंट्स का काम है कि जो भी काम हो रहा है बिजनेस में सब सच सच दिखाना, छेड़छाड़ नहीं करना। तो हम लोग को सच दिखाना होगा यहाँ पे, ठीक है। तो अब ऐसा गलती को क्या बोलते हैं, कंपनसेटिंग एरर, ठीक है। तो कंपनसेटिंग 2000 सेम, 2000 ज्यादा और 2000 कम वाला, ठीक है। अब बात को यहां तक समझ आया ना, चारों एरर क्या है, कैसा है, नहीं है, ठीक है। अब हम लोग अगला टॉपिक पे आते हैं। कुछ एरर ऐसे होते हैं कि ट्रायल बैलेंस को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखो ट्रायल बैलेंस का मतलब क्या है पता है? याद है हम क्या बोले थे ट्रायल बैलेंस पढ़ाते टाइम इंग्लिश में? इसका काम क्या होता है, टू चेक द अरिथमेटिकल एक्यूरेसी, कि हम सब कुछ सही किए हैं कि नहीं। अब अगर ट्रायल बैलेंस मैच नहीं करेगा तो कुछ सस्पेंस खुलेगा।
सस्पेंस खुलेगा तो हम बैठ के सोचेंगे कि क्या गलती हुआ है, कैसे सुधारें। लेकिन ट्रायल बैलेंस मैच कर गया तो 100% है क्या मेरा सब कुछ सही है। एक बात बताइए, जो कंपनसेटिंग एरर है यहाँ ट्रायल बैलेंस डिफरेंट दिखेगा? यहाँ तो सेम दिखेगा भैया। और सेम दिखेगा तो क्या फिर भी सच है वो? नहीं, वहाँ पे तो गलती है। तो हम लोग को समझना होगा कि कैसा गलती ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट कर रहा है, कैसे गलती ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट नहीं कर रहा है। क्या कर लेंगे भैया ये सीख के हम, तुम समझो, तुम आगे जाके तुमको पता चला कि हम जर्नल में कुछ गलती किए थे, तो उसका इफेक्ट ट्रायल बैलेंस पे आएगा कि नहीं तुमको पता होना चाहिए एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। तुम अगर भैया क्या दिक्कत है, क्यों इतना याद करके मेहनत करें, उस टाइम हम देख लेंगे। अगर हमको फिर से ट्रायल बैलेंस खोल के देख लेंगे। एक बात बता, मान तेरा कंपनसेटिंग एरर है, तो तुमको पता है कि हमको ट्रायल बैलेंस खोलना है, तुम मेहनत करेगा। मान तुमको पता चला कि वो एरर ऑफ प्रिंसिपल है, तो तुमको पता है कि हमको ट्रायल बैलेंस में जाके सुधार करना पड़ेगा, वो गलत है। तो ये सब चीज़ का दिमाग में एक लिंक बैठाने के लिए ट्रायल ये बात सिखा जा रहा है, ठीक है, और कोई ज़रूरत नहीं है। ओके, तो ये क्यों सीख रहा समझ आ रहा है? इसको सीखना ज़रूरी है और इसके ऊपर भी क्वेश्चन आता है। ठीक है भैया, आप अब हमको काम का बात बताइए कि ऐसा कौन कौन सा एरर है जब ट्रायल बैलेंस अग्री करेगा। एरर ऑफ प्रिंसिपल, याद है क्या था एरर ऑफ प्रिंसिपल? कैपिटल को रेवेन्यू मानना, रेवेन्यू को कैपिटल मानना। इसका फर्क कहाँ दिखा था? पीएल और ट्रायल बैलेंस पहले बन रहे कि बाद में? पहले। तो क्या उसको कोई फर्क पड़ेगा इससे? नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कैसे भैया? हम इसमें थोड़ा और ज्यादा डिटेल में समझना चाहते हैं। एक बात बता, मान हम लोग देखें यहां पर, तो ये वाला यही था ना एरर ऑफ प्रिंसिपल। यहां पे फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट किए, करना क्या चाहिए था? परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। हम गलती क्या किए? फर्नीचर को डेबिट कर दिया। एक बात बचा, ट्रायल बैलेंस में फर्नीचर नाम से डेबिट हुआ जो कि परचेज से होना चाहिए था। क्या अमाउंट में गलती है? अमाउंट में गलती नहीं है ना, तो क्या मैच करेगा कि नहीं करेगा? मैच करेगा, मैच तो करेगा, लेकिन फिर भी मेरा ट्रायल बैलेंस गलत है। ठीक है। कंप्लीट ओमिशन, एक एंट्री लिखना ही भूल गए, क्या ट्रायल बैलेंस को फर्क पड़ेगा? तुम लोग समझो, ट्रायल बैलेंस कब 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 नहीं मैच करेगा? अगर हम अमाउंट में कुछ गड़बड़ी कर दिए ना, कि डेबिट ज़्यादा से कर दिए किसी चीज़ को, क्रेडिट कम से, या फिर किसी चीज़ को डेबिट करना था क्रेडिट कर दिए, ये सारे गलतियों में ट्रायल बैलेंस मैच नहीं करता। क्या कंपनसेटिंग एरर में ट्रायल बैलेंस मैच करेगा? हाँ, 2000 से बढ़ाएं 2000 से घटाएं, मैच करेगा। अगर हम सब्सिडरी बुक में रॉन्ग अमाउंट लिखे थे तो क्या मैच करेगा? हमको 600 डेबिट और क्रेडिट करना था, हम 6000 डेबिट और क्रेडिट कर दिए, कैसे नहीं करेगा? देखो एक बात बताओ, हमको डेबिट करना था 600 से और क्रेडिट करना था 600 से, ठीक है। हम क्या गलती किए? 6000 से डेबिट कर दिए, 6000 से क्रेडिट कर दिए। क्या ट्रायल बैलेंस पे कोई फर्क पड़ रहा है? अच्छा, मान हम 6000 से डेबिट किए और 600 से क्रेडिट किए, तब तुम लोग ठीक पकड़ रहे हो। तुम लोग को हम जो समझाना चाह रहे हैं तुम लोग का दिमाग में बैठ रहा है, तुम लोग जवाब दे रहे हैं, मतलब तुम लोग को आ रहा है, ठीक है। इसका मतलब है भैया कि ये 4 ऐसा एरर है जिसमें मैच करेगा, ठीक है। तो भैया आप अभी तक बताएं स्कैम वाला चीज, कि ट्रायल बैलेंस एग्री तो करेगा लेकिन गलती है, और यही डर वाला बात है ना। ट्रायल बैलेंस जब एग्री नहीं कर रहा है तब तो हमको दिख रहा है कि गलती है, तब टेंशन है क्या? तब कोई टेंशन नहीं। ट्रायल बैलेंस कब एग्री नहीं करता है? रॉन्ग कास्टिंग। ये कास्ट शब्द का अर्थ क्या होता है पता है? नहीं रे, ये वाला कास्ट का मतलब है टोटलिंग में गलती हुआ। कभी भी एग्जाम में बोलेगा तो कास्टिंग में एरर है, तो क्या समझना हम लोग को? टोटलिंग में एरर है, ठीक है। ओके, क्या जर्नल का टोटलिंग होता है? किसका होता है? तो ये किसका बात हो रहा है? ये तो ट्रायल बैलेंस में क्या गलती है पता कर रहे हैं, तो या तो जर्नल का गलती होगा या तो लेजर का। यानी कि जब भी कास्टिंग बोले हम लोग को क्या सोचना है, जर्नल का गलती या लेजर का गलती है? एक बात बता, राइट एंट्री रॉन्ग एंट्री वाला कॉन्सेप्ट समझा ना,
क्या लेजर का गलती होगा तो वो कॉन्सेप्ट काम करेगा? तब क्या करेंगे? पोस्ट एंट्री में गलती है तो जर्नल का गलती है, पोस्टिंग कास्टिंग ये सब में गलती है तो लेजर का गलती है। क्या लेजर का गलती हम वो राइट एंट्री, रॉन्ग एंट्री, रेक्टिफाइड एंट्री से निकाल पाएंगे? जवाब नहीं निकाल पाएंगे। उसके लिए थोड़ा एक्सपर्ट होना पड़ेगा, और एक्सपर्ट होने के लिए तुम लोग का दिमाग में वो फ्लो चार्ट बना हुआ ज़रूरी होना चाहिए कि पहले जर्नल बनता है, फिर लेजर बनता है, फिर ऐसे ऐसे ये काम होता है। एक बार वो क्लियर है तो तुम लोग को आइडिया होना चाहिए कि अच्छा लेजर से ट्रायल बैलेंस में माल क्यों भेजा जाता है, कैसा भेजा जाता है। अब बेटा तुम लोग 11-12 में नहीं है, ये तुम लोग सोचेगा कि छोड़ो हम याद करके कर लेंगे, नहीं हो पाएगा, कभी नहीं हो पाएगा। ठीक है, कास्टिंग का समझ आया, ये लेजर का टेंशन है। अच्छा, ओमिटिंग टू पोस्ट लेजर अकाउंट फ्रॉम सब्सिडरी बुक, हम जर्नल एंट्री तो पास किए लेकिन किसी एक लेजर में उसका अमाउंट नहीं डाले, क्या होगा? मैच करेगा ट्रायल बैलेंस? नहीं, गड़बड़ा जाएगा। डेबिट तो कर दिए, क्रेडिट नहीं किए, यहाँ तो माहौल गड़बड़ाएगा। अच्छा, अमाउंट डाले लेकिन गलत अमाउंट डाल दिए लेजर में, तब क्या मैच करेगा? जब गलत अमाउंट डाले तो हो सकता है एक में गलत डाले हो, दोनों में गलत डालेंगे कोई टेंशन है क्या? तब तो मैच कर जाएगा। जब एक में गलत होगा तो मैच नहीं करेगा। मानो रॉन्ग साइड में हमको डेबिट में लिखना था, हम क्रेडिट में लिख दिए, तब भी मैच नहीं करेगा, है ना। हमको डेबिट में लिखना था, मेरा डेबिट बढ़ाना चाहिए था, डेबिट बढ़ाए क्या? हम नहीं बढ़ाए, हम क्या किए? क्रेडिट बढ़ा दिए। क्या दोनों सेम बैलेंस हुआ? नहीं ना, तो ये गलती होगा। बैलेंस सीडी गलत निकाले हम, बैलेंस सीडी गलत निकाले मतलब और भी कहीं ये गलती होगा जिसके कारण ये प्रॉब्लम आया। बैलेंस सीडी का मतलब क्या होता है कि हम एक लेजर बनाए और उसमें मानो बाई बैलेंस सीडी निकालना था, यहाँ पे 500 है, यहाँ पे 500 है, यहाँ पे 100 है, तो यहाँ कितना आया? 1000। यहाँ भी कितना होना चाहिए था? 1000, लेकिन कितना है? 100, तो 900 और चाहिए। मानो तेरा ये 900 गलत निकला, ये 900 कब गलत निकलेगा? जब ये तीनों में से किसी एक में गलती होगा, और जब ये तीनों में से किसी एक में गलती होगा तो ट्रायल बैलेंस भी गलत होगा कहीं ना कहीं। समझ रहा है बात को? लेजर बनाने आता है तो लेजर में ये बाई बैलेंस सीडी कैसे निकलता है? बैलेंस फिगर करके, है ना, 500 + 500, यहाँ 1000 होना चाहिए था। लेजर कैसे बनाते हैं भैया? जिस साइड हमको दिखता है बड़ा वैल्यू है, दोनों साइड वो बड़ा वैल्यू लिखते हैं। 1000 होना चाहिए था, 1000 लिख दिया। यहाँ पर 100 था, कितना और लिखेंगे कि 1000 होगा? 900। 1000 - 100, 900। लेकिन आंसर हम लोग का 900 गलत आ रहा है। ये 900 गलत कब आएगा? जब या तो ये या तो ये या तो ये तीनों में से कोई एक वैल्यू गलत बैठाए होंगे, और अगर यहाँ पे कोई एक वैल्यू गलत बैठाए होंगे तो ट्रायल बैलेंस भी गड़बड़ाया होगा, क्योंकि यहाँ पर एक ये वाले वैल्यू गलत बैठ रहा है और ये 900 भी तो गलत निकला। तो क्या कभी मैच करेगा ट्रायल बैलेंस ऐसे ऐसे गलती के कारण? नहीं करेगा। हम तुम लोग को एक ट्रिक बताते हैं, तुम लोग ये छोड़ दो, ये मत याद करना ट्रायल बैलेंस किस में एग्री नहीं करता है। तुम लोग ये याद कर लो कि ट्रायल बैलेंस किस 3 में एग्री करता है। हम लोग क्या सीखे थे? प्रिंसिपल, ओमिशन, कमीशन एंड कंपनसेटिंग। POCE सीखे ना हम लोग, पोकी। उसमें से प्रिंसिपल में एग्री करेगा, ओमिशन में एग्री करेगा, कंपनसेटिंग में भी एग्री करेगा, और ये क्या है? रॉन्ग अमाउंट, इसमें एग्री करेगा। यानी कि ये जो लास्ट वाला है उसको हम लोग को एक बार इग्नोर करना रहेगा, समझा? उसमें एग्री नहीं करेगा। ये ट्रिक है, याद रखिए। प्रिंसिपल में भी करेगा, ओमिशन में भी करेगा, कमीशन में भी करेगा। इसके अलावा क्या आएगा नया? रॉन्ग अमाउंट इन सब्सिडरी बुक, उसमें भी करेगा। ये 4 में करेगा, और बाकी दुनिया का कुछ भी हो उसमें नहीं करेगा। अब याद रहेगा, बस यही करना। क्लियर है? ठीक है भैया, आपका बात तो यहाँ तक हमको अच्छे से समझ आया। अब समझो स्टेजेस ऑफ रिकॉर्डिंग सच एंट्रीज। देखो, हो सकता है ये जो रेक्टिफिकेशन हो रहा है, देखो ये REC डॉट है ना, इसका मतलब क्या है? रेक्टिफिकेशन। ये हम बहुत जगह अपने नोट्स में ना शॉर्ट फॉर्म्स यूज करते हैं, कृपया करके वो शॉर्ट फॉर्म्स एग्जाम में यूज ना करें। हम नोट्स में करते हैं ताकि तुम लोग का कम समय लगे लिखते टाइम नोट्स को, ठीक है? अब देखो, गलती हो सकता है ट्रायल बैलेंस बनने के पहले ही पता चल जाए। अगर ट्रायल बैलेंस बनने के पहले ही पता चल जाएगा तो हम स्टेटमेंट के द्वारा जर्नल एंट्री एक नया पास करके ठीक कर देंगे मामला को। लेकिन जब ट्रायल बैलेंस बन चुका है तो जर्नल एंट्री पास करना फायदेमंद रहेगा। तब क्या बन जाता है? वो सस्पेंस। तो अगर ट्रायल बैलेंस बनने के पहले गलती ठीक करना है तो स्टेटमेंट का इस्तेमाल करेंगे। ट्रायल बैलेंस बनने के बाद लेकिन फाइनल अकाउंट बनने से पहले गलती मिल गया तो सस्पेंस अकाउंट, और अगर फाइनल अकाउंट बना दिए हैं तो सस्पेंस
बनाने का टाइम बचा मेरे पास, वो तो बन चुका। तो अगर आफ्टर फाइनल अकाउंट करेंगे तो नया वाला जो अकाउंटिंग पीरियड रहेगा, मानो 31 मार्च 2000 क्या खत्म हुआ अभी 23, उसका गलती था, फाइनल अकाउंट वगैरह बनाएंगे। एक बार फाइनल अकाउंट बनता है तो किताब होता है बंद और साइड में रखा जाता है। क्या अब हम उसको ठीक कर सकते हैं बंद किया हुआ किताब को खोल के चीज के? नहीं। तो अब नया वाला अकाउंटिंग पीरियड में क्या करेंगे, पीएल एडजस्टमेंट में कुछ एंट्री करना हो, बैलेंस शीट में कुछ, या फिर पीएल ट्रेडिंग में कुछ एडजस्टमेंट करके मामला को ठीक करते। क्या होगा, कैसे होगा, हम लोग ये सब सीखने वाले हैं। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते टाइम ये देखना होगा गलती कब हुआ है। अगर ट्रायल बैलेंस बनाने से पहले हुआ है तो स्टेटमेंट वाला, अगर ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद परंतु फाइनल अकाउंट बनाने से पहले हुआ है तो सस्पेंस वाला, और फाइनल अकाउंट बना लिए तो नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड में होगा, वो भी पीएल एडजस्टमेंट, बैलेंस शीट या ट्रेडिंग पीएल में किसी एक में काम होगा। समझ आ रहा है बात? ठीक है, तो चलो अब हम लोग क्या करते हैं, धीरे धीरे करके क्वेश्चन एंड आंसर्स को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। देखो हम लोग का पढ़ने का तुम लोग को ये चीज क्लियरिटी होना चाहिए। 4 मटेरियल से पढ़ाई होगा, एक स्कैनर, एक बुक का मॉड्यूल, एक होमवर्क कॉपी और एक क्लास वर्क कॉपी। होमवर्क कॉपी इज मोर और लेस लाइक अ रफ कॉपी, उसमें सारा रफ काम मतलब घर जाके काम करना है, सारा सम्स प्रैक्टिस करना है। क्लास वर्क कॉपी इज मोर लाइक अ कॉन्सेप्ट नोट, उसमें खाली कॉन्सेप्ट्स का नोट्स को लिखते जाना है। और हम होमवर्क बना रहे हैं, एक सम मिला जिसका कोई एक चीज हमको समझ नहीं आया, तो रेड पेन या फिर रेड स्केच पेन रखना है जो थोड़ा पतला हो, और बुक में ही तुम लोग को रेड पेन से या स्केच पेन से वहाँ पे लिख देना है कि इस चीज़ का मतलब ये है, यहाँ पर ये गलती हम कर रहे हैं, स्टार मार्क दे देना है कि ये वाला गलती हमसे हो रहा है। अब जब हम लोग रिवीजन करने बैठेंगे तो जहाँ जहाँ गलती है तुम लोग को वो बार बार दिखते रहना है। गलती को बार बार दिखते रहेंगे तो एग्जाम में वो गलती नहीं होगा। हाँ, ये तुम सोच लेगा एक बार गलती हम देखें कि गलती की है, अब अगली बार एग्जाम में बैठेंगे तो याद आ जाएगा, नहीं। जो गलती तुम घर पे किया है सेम गलती एग्जाम में भी होगा, कोई नहीं रोक सकता उस चीज़ को। उसको सुधारने का क्या है, बार बार प्रैक्टिस करो कि हाँ यहाँ जो गलती होता है ये कैसे बेहतर होगा, ठीक होगा। समझ रहे बात को? तो चलो स्टार्ट करते हैं रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर चैप्टर का क्वेश्चन एंड आंसर्स। सबसे पहले अपन बनाते हैं आज इलस्ट्रेशन नंबर 1। How would you rectify the following error in the books of Rama and Company? ठीक है, just give me one second. So, the first question is the total to the purchases book has been undercast by ₹100. Purchases book कब बनता है? ट्रायल बैलेंस के पहले की ट्रायल बैलेंस के बाद? पहले। अच्छा ये बताओ जो परचेजेस बुक होता है वो क्या होता है, एक लेजर होता है कि जर्नल होता है? हाँ जी, परचेजेस बुक सब्सिडरी बुक हुआ ना, ठीक है। तो हम क्या किए, उसका टोटलिंग में 100 रुपया कम लिखे हैं, तो अब हमको इसको ठीक करना है। हम क्या जर्नल एंट्री पास करके ठीक करेंगे? देखो ये गलती किसका है, अब हम तुम लोगों को सिखा रहे हैं। ये लेजर का गलती है कि जर्नल का गलती है? सबसे पहले ये पकड़ो, ये किसका गलती निकला? लेजर का। देखो बेटा जब लेजर का गलती होता है, रॉन्ग एंट्री, राइट एंट्री, रेक्टिफाइड एंट्री, वो कॉन्सेप्ट काम नहीं करने वाला। तो क्या करे भैया, कैसे ठीक करे इसको? एक बात बता, परचेज बुक जो है उसमें कौन सा अकाउंट होगा? ऑब्वियस सा बात है भैया, परचेज अकाउंट का ही परचेज बुक होगा, राइट। ये लेजर का गलती हम कैसे ठीक कर रहे हैं? ये अंडर कास्ट हुआ कि ओवर कास्ट हुआ? तो इसको ठीक करने के लिए क्या करना होगा, बढ़ा देना होगा, सेम चीज को फिर से करना होगा, 100 रुपया से डेबिट कर दिया। अब क्रेडिट क्या करें? कहां से कैश आ गया भाई? क्यों आएगा कैश? बोला है कैश, लेजर में तो ये नहीं होना चाहिए, लेजर में तो मेरा कैश वाला सही है, कैश में हम ठीक बाई परचेजेस कर दिए हैं, यहां पर हम गलती किए, तो अब इसको कैसे? क्या हम ट्रायल बैलेंस बना रहे अभी? ऐसा कुछ बोला? जब पोस्टिंग में गलती हो, जब लेजर का गलती हो, जब एक ही साइड मिल रहा है, गलती क्या था, क्यों हुआ गलती? अंडरकास्ट के कारण, तो यहां पे लिख देंगे टू अंडरकास्ट कास्टिंग ऑफ परचेज बुक। कितना रुपया? 100 रुपया। कोई भी इंग्लिश भाषा में लिखो, यही बात लिखना है, चाहे कितना भी अच्छा इंग्लिश लिख दो, एगो ऐसे लिख दो, मतलब नहीं है, मार्क्स इसका एक ही मिलना है। तो टू अंडरकास्टिंग ऑफ परचेज बुक कब 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 हुआ? ये
ये तब हुआ भैया जब मेरा गलती किसी एक पर्टिकुलर अकाउंट का था और लेजर का गलती था। जर्नल होगा तो हम लोग दोनों साइड एंट्री मार सकते हैं, राइट एंट्री, रॉन्ग एंट्री, रेक्टिफाइड एंट्री। बट क्या ये सब एंट्री में ऐसा होगा? नहीं। जब लेजर का गलती होगा तो पहले चीज, सही चीज को लिखो, और जिस साइड कुछ समझ में नहीं आ रहा है उस साइड लिख दो गलती क्या था, और प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, एक बार में नहीं समझ आएगा। यहाँ रिटर्न इनवर्ड बुक हैज बीन अंडर कास्ट बाय ₹50। कोशिश करो इसका जवाब लिखने का बिना देखे। सबका किताब बंद होना चाहिए, किताब बंद करो सब कोई, और कोशिश करो इसका जवाब लिखने का। रिटर्न इनवर्ड, पहले तो सोचो रिटर्न इनवर्ड क्या है? सेल्स रिटर्न की परचेज रिटर्न। रिटर्न इनवर्ड, इन यानी कि वापस आ रहा है, यानी कि पहले क्या हुआ होगा? आउट। और सेल में आउट होता है कि परचेज में आउट होता है? तो ये कौन सा रिटर्न है? सेल्स रिटर्न। अब सेल्स रिटर्न का नेचर क्या है पहले ये बताओ मेरे को। डेबिट है, माल आ रहा है वापस, तो सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट। हम कितना कम से डेबिट किए, तो हमको ठीक करने के लिए क्या करना होगा? और 50 से किसको डेबिट करना होगा? सेल्स रिटर्न को। तो करो तो जरा। टू बस अंडर कास्टिंग ऑफ रिटर्न इनवर्ड या सेल्स रिटर्न। अच्छा, एग्जाम में ये चीज का ध्यान देना कि तुम्हारा जो बंदा पेपर चेक कर रहा है वो हड़बड़ी में है, वो देखेगा सेल्स रिटर्न, वहां पे उसका पेपर जो हाथ में उसमें लिखा रहेगा रिटर्न इनवर्ड, और वो क्या करेगा? काट देगा। अगर इतने फेयर होता बाबू दुनिया, तो हम लोग मेहनत कर रहे होते हैं, हम लोग का अच्छा कर्म के लिए हम लोग को पैसा मिलने लगता। प्रॉब्लम है, ठीक है, ये इशू है इंस्टीट्यूट का, सिर्फ हम लोग का नहीं है, ये तो दुनिया का हर कोर्स जिसमें तुमको क्या लगता है यूपीएससी का जो पेपर होता है मेंस, वो एकदम फेयर चेकिंग होता है, कोई एंगल से फेयर चेकिंग नहीं है। अरे हम ऐसे चेक कर रहे हैं, मेरे को अच्छा लगेगा मार्क्स देंगे, नहीं लगेगा नहीं देंगे। सोचो उन लोगों के साथ क्या हो रहा है, उन लोगों का जिंदगी के साथ। हम लोग फिर भी सेफ स्पॉट पे हैं, ठीक है। तो हाँ, वो लोग फिर से प्रीलिम, अगर मतलब तू समझ लो फाउंडेशन निकाले, इंटर में गए, इंटर नहीं निकला तो फिर से फाउंडेशन देना है। हाँ, हम लोग को नहीं, यूपीएससी वाला सिस्टम में हम लोग फाउंडेशन निकाले तो फाउंडेशन क्लियर, फिर जिंदगी भर के लिए फाउंडेशन भूल जाओ, इंटर दो। फेंक देता तो कोई सीए ही नहीं करता। यूपीएससी में जो पढ़ाई अलग है यूपीएससी का। देखो यूपीएससी और जो आईआईटी है, दीज आर द टफेस्ट एग्जाम ऑफ द कंट्री। हमारे कंट्री का टफेस्ट एग्जाम है, टफेस्ट कोर्स नो डाउट सीए है, क्योंकि ये 3-4 साल तो मिनिमम लग रहा है भाई इसमें, तुम समझ रहा है बात को, और 4 साल तुमको एकदम रगड़ना है यहाँ पर। तो ये टफेस्ट कोर्स है, टफेस्ट एग्जाम नहीं है। हम लोग का एग्जाम आसान होता है, हम लोग का एग्जाम में हम लोग जो सॉल्व करने जाएंगे वो आता होगा हम लोग को। ऐसा नहीं है यूपीएससी जैसा कि दुनिया का पूरा मेरा दुनिया सिलेबस है ना, तो वो चीज़ का फायदा है हम लोग को, ठीक है। अच्छा, यहाँ तक बात समझ आया। अब एक बात को समझो, तुम लोग को हम ये समझाएं कि जब लेजर का गलती होता है तो क्या लेजर का गलती हम लोग ऐसे ठीक कर रहे हैं वो सही है? हम लोग सेल्स रिटर्न अकाउंट को डेबिट कर रहे हैं, बट क्या हम सेल्स रिटर्न अकाउंट बना रहे हैं कि हम सब्सिडरी बुक बना रहे हैं? सब्सिडरी बुक बना रहे हैं ना। तुमको हम बताएं क्या हो रहा है हम लोग का बुक में? चीज हो यही रहा है, लेकिन ये चीज को नहीं लिखेगा। जिस बुक में गलती है ना, उस बुक का नाम नहीं लिखेगा। लेट मी शो यू हाउ दे राइट द आंसर्स। पहला में क्या गलती था भैया? गलती था कि हम लोग को 2 अंडर कास्ट करना था, ये सही, यही गलती था। परचेज अकाउंट डेबिट नहीं करने बोला, वो लोग क्या किया देखो, वो लोग लिखा था परचेजेज अकाउंट शुड रिसीव अनदर डेबिट ऑफ ₹100, है ना। इसका कहने का मतलब है कि परचेज अकाउंट में ये लिखना है 2 अंडर कास्ट। अरे गलती लेजर का है ना, तो सही लेजर को करेंगे कि जर्नल मारेंगे? लेजर को करेंगे। और अभी हम जो तुम लोग को समझा रहे थे वो क्या समझा रहे थे? जर्नल। कैसे गलती सही हुआ, क्या गलती है समझा दिए तुम लोग को कि ये होना चाहिए था, बट फिर से परचेज अकाउंट को डेबिट करके कोई फायदा है? वो तो हो चुका वहां पर, मेरा जर्नल सही है, गलती कहाँ है? लेजर में। तो हमको लेजर में ठीक करने के लिए ऐसे स्टेटमेंट लिखना होगा कि परचेज अकाउंट शुड हैव अनदर डेबिट ऑफ ₹100। देखो, अनदर डेबिट ऑफ ₹100, वही बात लिखा, लेकिन जर्नल में नहीं लिख सकते हम लोग, क्योंकि नया जर्नल पास करके फायदा जब मेरा लेजर बनना स्टार्ट हो गया है। तो लेजर का गलती के लिए स्टेटमेंट लिखेंगे कि भैया ये परचेज में एक अनदर डेबिट होना चाहिए, कितना का? ₹100 का, और क्या नाम से? ये नाम से। सिमिलरली रिटर्न इनवर्ड बुक में क्या होना चाहिए? देखो,
रिटर्न इनवर्ड बुक को हम लोग को डेबिट करना था क्या नाम से, ये नाम से। तो क्या करेंगे हम लोग, रिटर्न इनवर्ड को हम लोग डेबिट कर देंगे किस नाम से, टू अंडरकास्टिंग के नाम से। समझ रहा है बात को? ये गलती लेजर का है। लेजर का गलती के लिए जर्नल पास करके कोई फायदा है क्या? नहीं। उसके लिए एक जिसको डेबिट, जो सही था, जिस चीज का बुक में गलती है, जिस चीज का अकाउंट में गलती है, उसमें हम लोग क्या लिख देंगे इंग्लिश में कि हाँ भैया इसमें गलती है, और इसमें क्या करेंगे, सही करने के लिए वो सही वाला एंट्री मार देंगे। लेट मी शो यू अनदर एग्जांपल और क्लियर होगा। अ सम ऑफ रुपीज 250 रिटन ऑफ एज डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी हैज नॉट बीन डेबिटेड टू डेप्रिसिएशन अकाउंट। अकाउंट 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 वर्ड आया मतलब जर्नल का गलती की लेजर का गलती? लेजर का। क्या लेजर में हम लोग जर्नल मार के सही कर सकते हैं? नहीं। तो तुम गलती पहले पकड़ो, ठीक है, चार्टर्ड अकाउंटेंट की तरह सोचो। अ सम ऑफ 250 रिटन ऑफ एज डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी हैज नॉट बीन डेबिटेड टू डेप्रिसिएशन अकाउंट। गलती किसमें है, मशीनरी अकाउंट में कि डेप्रिसिएशन अकाउंट में? तो मशीनरी तो ओके है, कोई दिक्कत है उसमें? नहीं भैया कोई दिक्कत नहीं है। क्या बीमारी पकड़ी, ठीक है। डेप्रिसिएशन, क्या गलती हुआ डेप्रिसिएशन में, हैज नॉट बीन डेबिटेड, ये एरर ऑफ ओमिशन है। और ये पार्शियल ओमिशन है या कंप्लीट ओमिशन है? पार्शियल भैया, क्योंकि एक जगह तो समान सही है। तो अब हम लोग डेप्रिसिएशन को कैसे ठीक करें? सम ऑफ रुपीज 250 रिटन ऑफ एज डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी। एक बात बता, डेप्रिसिएशन क्या होता है, खर्चा या कमाई? खर्चा, बढ़े तो डेबिट। तो डेबिट में होना चाहिए जो होना चाहिए। क्या करेंगे डेबिट में, हम लोग करना भूल गए। भूल 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 को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? ओमिशन। तो लिख देंगे टू ओमिशन, कितना, 250 बस। तो यही चीज को वहां पे स्टेटमेंट में लिखा। सेम चीज को देखो क्या लिखेगा वो लोग लिखेगा ओमिशन डेप्रिसिएशन अकाउंट में कैसे रेक्टिफाई होगा, टू ओमिशन। ऊपर बेटा तुम लोग को दो चीज लिखना है, कीवर्ड समझो, डेप्रिसिएशन अकाउंट ये लिखना है। तुम लोग यहाँ पे भी देखो, यहाँ पर क्या है, रिटर्न इनवर्ड अकाउंट, यहाँ पे क्या है, परचेज अकाउंट। ये लिख दिया कि द एरर इज इन दिस अकाउंट, और फिर सीधे जो जर्नल एंट्री हम लोग बनाना सीखे वो एंट्री पास कर देना है बस। भैया मेरे को ना ये अनदर डेबिट, जो बच्चा कोशिश करता है ना अनदर डेबिट शॉर्ट ये सब लिखने का, वो लोग फंसता है। हम देखे वो बच्चा को भी मार्क्स मिल रहा है जो ये खाली लिख दे रहा है कि ये अकाउंट में गलती है और ये लाइन से गलती ठीक होगा। क्या लिखना है, किस अकाउंट में गलती है और क्या लाइन से गलती ठीक होगा। शॉर्ट लॉन्ग ये सब कुछ नहीं लिखना है, ठीक है, समझ रहा है बात को? अबे अमाउंट तो लिखेंगे ही, ऊपर में नहीं मत लिखना, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अमाउंट लिखने के लिए तुमको बताना होगा कि डेबिट करना है कि क्रेडिट, और वहां पे तुम लोग कंफ्यूज हो जाएगा, तो वो माथा दर्द पालना ही नहीं है। द एरर इज इन परचेज अकाउंट विच विल बी रेक्टिफाइड विथ हाइफन देके टू ये। हाँ ऑफ इतना, अगर रुपीस लिखना है तो ऑफ रुपीस इतना, कोई दिक्कत नहीं है। अगला, बहुत बात करने लगा है तुम लोग दोनों, ठीक है, बात कर, इतना पढ़ाई कर, उसके बाद जब हम चुप हैं हम लोग मस्ती करें तब बात करें, पढ़ाई टाइम ध्यान दे थोड़ा, ठीक है। अब पेमेंट ऑफ ₹75 फॉर सैलरीज टू मोहन, ओके ठीक है, हैज बीन पोस्टेड ट्वाइस टू सैलरी अकाउंट। अकाउंट किसका गलती होता है, लेजर का। तो भैया ये तो समझ में आया कि रॉन्ग एंट्री राइट एंट्री वाला काम होगा, दिमाग नहीं। तो भैया यहाँ पे गलती है कि हम 2 बार गलती से सैलरी को क्या कर दिए होंगे, डेबिट। गलती क्या हुआ पता है, यहाँ पे गलती हुआ कि जो उसका राइट एंट्री रॉन्ग एंट्री रेक्टिफाइड एंट्री जो सिखाए थे 3 कॉलम बना के, वहां पे वो काम करना है, और लेजर वाला अकाउंट में ऐसे काम। गलती क्या हुआ देखो, पहले क्वेश्चन समझो। क्वेश्चन सेज अ पेमेंट ऑफ ₹75 फॉर सैलरी हैज बीन पोस्टेड ट्वाइस, मतलब 2 बार। सैलरी बढ़े, खर्चा है बढ़े तो डेबिट, टू मानो क्या नाम है इस बंदा का, मोहन, या फिर टू कैश, 75 लिखे हैं और फिर एक बार क्या किया, 75 कर दिया। क्या मोहन या फिर कैश अकाउंट गड़बड़ है, ये एक जगह का गलती है, ठीक है। अब इसको कैसे ठीक करें, इसको ठीक करने के लिए हम एक बार ज्यादा डेबिट किए हैं, तो अब ठीक करने के लिए क्रेडिट साइड में बाई में कुछ लिखना होगा, लिख दो बाई डबल पोस्टिंग या बाई ट्वाइस पोस्टिंग, लिख दो। कितना रुपया से ठीक करना है, 75। तो देखो यहाँ 75 था, 75 से ज्यादा कर दिए थे, यहाँ 75 लिख के ये कम हो गया, समझ रहा है गेम।
तुम लोग को ये चीज़ बनाना सीखना होगा दिमाग में, ठीक है? हाँ हाँ, बुक में भी कर सकता है। कौन सा वर्ड? ये ट्वाइस है ना, ट्वाइस, यही डबल पोस्टिंग है। ओमिशन मतलब लिखना भूल गए, ट्वाइस मतलब 2 बार लिख दिया, थ्राइस मतलब 3 बार लिख दिया, और ये गलती तो पोस्टिंग है, तो ट्वाइस पोस्टिंग। डबल पोस्टिंग की जगह ट्वाइस पोस्टिंग लिखेंगे, उसके लिए वो लोग मार्क्स देगा, ठीक है? उसके लिए वो लोग नहीं काटेगा। बस लाइन लिखना है कि द एरर इज इन सैलरीज अकाउंट ऑफ ₹75 विच विल बी रेक्टिफाइड बाई फॉलोइंग, और हाइफन देके बाई जरूर लिखना, बाई डबल पोस्टिंग ₹75। देखो बाई डबल पोस्टिंग, हाँ, लेजर शो नहीं करना, ये लाइन लिखना है, लेकिन हाँ बस उसको ये समझाना है। लेकिन ये बाई होगा कि टू, ये जानने के लिए क्या करना होगा? दिमाग में ये लेजर बनाना होगा। भैया क्या रफ में बुक पेपर में बना सकते हैं? हाँ बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब जितना से डेबिट किया उतना से क्रेडिट कर देंगे? नहीं, मतलब गलती समझना सीखो, ठीक है? देखो बेटा, तुम लोग फाउंडेशन में ना पास आराम से हो सकता है, 2-2.5 महीना अगर तुम लोग अच्छे से पढ़ लेगा पास हो जाएगा रट के चीज़ों को। लेकिन मेरा बिल्कुल ये इरादा नहीं है तुमको फाउंडेशन में पास कराने का। अगर यहाँ से तुम लोग बिना कॉन्सेप्ट क्लियर किए आगे बढ़ गया ना, इंटर में कितना बार फेल होगा कोई गारंटी नहीं है, ठीक है? और फाउंडेशन का पढ़ाई ना हम लोग फिर से पढ़ भी लें, 4 गो तो सब्जेक्ट है, इंटर में 8 सब्जेक्ट, एक सब्जेक्ट का 4 किताब, पढ़ने में हालत ख़राब हो जाएगा, समझा? तो हाँ 6 सब्जेक्ट है, ठीक है? उस चीज़ का ध्यान बहुत ज़्यादा रखना है कि हम लोग को कॉन्सेप्ट पे मेहनत करना है। हर चीज़ का कॉन्सेप्ट को मजबूत करने के लिए 2 सवाल होता है, क्या और क्यों। ये क्या हुआ और ये क्यों हुआ। यहाँ पे क्या हुआ, 2 बार 75 पोस्ट हो गया, क्यों? गलती किया है, ठीक करने के लिए कभी भी ज़्यादा डेबिट करते, ठीक करने के लिए क्रेडिट कर दो। यहाँ पे क्रेडिट साइड में बाई वाला एंट्री लिख देंगे, ठीक है? आओ ना एक और गलती देखते हैं। द टोटल ऑफ BR बुक, BR मतलब बिल्स रिसीवेबल। बिल्स रिसीवेबल हमारे लिए एसेट है कि लाइबिलिटी है? और एसेट बढ़े तो टोटल ऑफ बिल रिसीवेबल बुक, ये किसका बात हो रहा है, लेजर का कि जर्नल का? लेजर का। मतलब ये लेजर का बात नहीं हो रहा है, बट बनता तो अकाउंट है वहां भी। 1500 हैज बीन पोस्टेड टू द क्रेडिट ऑफ बिल रिसीवेबल बुक। द टोटल ऑफ BR बुक इज 1500 हैज बीन पोस्टेड टू द क्रेडिट ऑफ BR बुक, ठीक है? एग्जैक्टली BR बुक को 1500 से डेबिट करना था, ठीक है? ये मानो BR बुक है, इसमें यहाँ पे 1500 से क्या करना था, और हम क्या गलती किए, ये किए क्या? नहीं, हम क्या कर दिए? अब तुम लोग बताओ इसको सही कैसे करें? भैया पहले तो पुराना वाला गलती सुधारेंगे, 1500 से क्रेडिट करना था क्या? कर दिए थे, उस गलती को सुधारो 1500 से करके। अब 0 हुआ है ना, डेबिट क्रेडिट 0 हो गया। अब ये 1500 से डेबिट भी तो होना चाहिए, तो फिर से 1500 से डेबिट करेंगे। मतलब टोटल कितना बार डेबिट किए? 2 बार, यानी कि टोटल कितना 1000 से डेबिट करना होगा? समझ आ रहा है गेम? राहुल समझ रहा है ना पक्का? बेटा जो नहीं समझेगा हाथ उठाना है खाली, ठीक है? अच्छा एक बार ये सब हटाओ, ठीक है? नॉर्मल मानो कैश अकाउंट, ठीक है? कैश में हम लोग क्या गलती की है, मानो यहाँ 500 रुपया लिख दिए। कैश अगर क्रेडिट 500 से हुआ तो कैश बढ़ा या घटा? घटा। कैश 500 से नहीं घटा था, हम जबरदस्ती घटा दिए, ठीक है? इनफैक्ट कैश 500 से बढ़ा था। अब तुम लोग क्या करेगा, सोचो, दिमाग दौड़ाओ सो पहले। नहीं ठीक है, तुम ठीक बोले, ठीक बोले, तेरा प्रॉब्लम नहीं, प्रॉब्लम वहाँ से आ रहा है। बोलो क्या करेगा? तुम्हारा जेब से 500 रुपया आया और तुम दिखा रहा है कि हम 500 पे किए, क्या तुम सही दिखाया? तुम ठीक करने के लिए क्या करेगा? पहले तो तुम दिखाएगा कि 500 गया नहीं है भैया, उसको दिखाने के लिए क्या करेगा? 500 डेबिट करेगा। तो तुम जब 500 को डेबिट किया, हमको क्या समझ आया? इसका जेब से कुछ गया नहीं है। जो तुम जाता हुआ दिखाया था, क्या गया था? नहीं, गया नहीं है, तो पहले उसको सही किया। अब 500 आया था ना, तो 500 आया था तो 500 दिखाएंगे ना हम, तो टोटल कितना लिखेंगे? जब भी ऐसा गलती हो कि हम लोग किसी लेजर में, मेरे बात को गौर से सुनना,
जब भी, आकांक्षा तुम थोड़ा राइट होके बैठ, तुमको नहीं देख पा रहे हैं। जब भी ऐसा गलती हो कि किसी अकाउंट में हम डेबिट के जगह क्रेडिट कर दिए, किसी अकाउंट में डेबिट के जगह क्रेडिट कर दिए, तो ऑब्वियस सा बात है पहले उसको सही करने के लिए हम एक एंट्री पास करेंगे, फिर जो सही चीज है उसका भी एक एंट्री पास करेंगे, यानी कि डबल अमाउंट से जो भी है डेबिट या क्रेडिट होगा हमेशा हमेशा। ठीक है। एग्जैक्टली देखो इसका मतलब समझाते हैं। मानो हम तुमको 500 रुपया देने वाले थे, तुम उल्टा समझा, तुम हमको 500 दे दिया, तुम क्या किया, अपना अकाउंट से 500 क्रेडिट कर दिया। क्या करना था? तो अब तुम क्या करेगा, पहले मेरे से वो 500 वापस लिया तुम डेबिट, और हमको भी तो तुमको 500 देना है ना, तो हम भी तुमको 500 दिए। समझ रहा बात? ये हो रहा है। ठीक है। तो जब भी लेजर में कुछ चीज को डेबिट की जगह हम क्रेडिट कर देंगे, उसको सुधारने के लिए डबल अमाउंट आएगा। अगर यहाँ 700 होता तो हम लोग कितना करना पड़ता डेबिट? 1400। तुम लोग ठीक समझ रहे हैं? अब ये एक चीज हम लोग देखो बहुत चीज धीरे धीरे करके समझ रहे हैं। पहले समझे कि गलती अगर जर्नल का है तो वो 3 कॉलम बनेगा, फिर समझे लेजर का है तो खाली स्टेटमेंट फॉर्म में हम लोग को सही करना होगा, फिर क्या समझे कि अगर पोस्टिंग हम गलत डेबिट क्रेडिट कर दिए लेजर में तो डबल करके उसको ठीक करना होगा। समझ रहा बात को? चलो आओ देखते हैं आगे एक और क्वेश्चन। एंड अच्छा इसको ठीक कैसे करें? अब जर्नल एंट्री क्या पास करें? आओ वापस ये एग्जांपल में क्या यहाँ पे क्या बोला, 1500 जो है क्या किया, टोटल ऑफ 1500 हैज बीन पोस्टेड टू क्रेडिट। क्या क्रेडिट करना था? नहीं करना था। तो हम इनटू क्या कर देंगे सीधे 2। 3000 से क्या करेंगे, इसको हम डेबिट करेंगे। तो एंट्री क्या पास करेंगे, द एरर इज इन BR बुक ऑफ ₹1500 विच शैल बी रेक्टिफाइड बाई फॉलोइंग मैनर। और फिर क्या लिख देंगे, यहां पे क्या हो जाएगा 2। बताओ तुम लोग यही फंस रहे हैं कि भैया यहाँ क्या लिखे, क्या लिखे। नॉर्मल इंग्लिश में क्या लिखना चाहेगा? डबल तो कुछ नहीं हो रहा है यहाँ पे। रॉन्ग क्या हुआ था क्वेश्चन में? पोस्टिंग, तो 2 रॉन्ग पोस्टिंग अकाउंट। क्या कर देंगे यहाँ पे 2 रॉन्ग पोस्टिंग इन BR। बस नहीं चलेगा तुमको, हाँ लिखना पड़ेगा रॉन्ग पोस्टिंग में। अच्छा यहाँ मार्क्स दे देगा, स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा, 2 चीज देखेगा, 1 मार्क्स के लिए 2 चीज देखेगा। द एरर इज इन विच बुक ऑफ रुपीज इतना एंड विल बी रेक्टिफाइड इन द फॉलोइंग मैनर। और नीचे में ये वाला लाइन, लेट मी शो यू अगेन। क्वेश्चन नंबर 5 है ना, देखो ये स्टेटमेंट BR बुक में गलती है, ऑफ रुपीज इतना विच विल बी सही बाई दिस लाइन, बस और कोई नहीं और कुछ नहीं। ठीक है। इसके बाद कौन सा क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर 6 तुम लोग बनाएगा। 6 और 7 फटाफट कॉपी में बनाओ। तब यहाँ पे ध्यान देंगे प्लीज, प्लीज पुट डाउन योर पेन्स। यहाँ पे तुम लोग का बुक में जगह है, ठीक है। हम एक लाइन लिखकर जब कंप्लीट करेंगे तब तुम लोग उसको लिखेगा। इफ एरर इज इन एनी अकाउंट, बुक, पोस्टिंग, कास्टिंग और लेजर, देन एक सेकंड, क्या स्टेटमेंट लिखना है? ठीक है। द एरर इज इन डैश अकाउंट, अकाउंट का नाम, ऑफ रुपीज डैश जितना रुपया का है, एंड विल बी रेक्टिफाइड एज फॉलो, कोलोन दे देंगे। उसके बाद लिखेंगे ऐसे, इसमें इन्वर्टेड कॉमास में, टू या बाई, ठीक है। और यहां पर क्या लिख देंगे, क्वेश्चन, जो भी क्वेश्चन में गलती हुआ, अंडर कास्ट, ओवर कास्ट, जो भी गलती है वो, बस। और यहां पे रुपीज डैश, ये तरीका होता है आंसर लिखने का।
इस चीज़ को तुम लोग पूरा का पूरा बुक में कॉपी करो अपना जहाँ पे जगह है, और उसके बाद पॉइंट नंबर 7 बनाओ, देखो सही बनेगा। लेट अस सी व्हाट इज इट। क्वेश्चन नंबर पॉइंट नंबर 6, एन अमाउंट ऑफ रुपीज 151 फॉर अ क्रेडिट सेल टू हरी। सबसे पहले दिमाग में जर्नल एंट्री पास करना है। हरी टू सेल्स ऑफ रुपीज 151 हैज बीन एंटर्ड एज 115। अब ये जर्नल का गलती है कि लेजर का, ठीक है। देखो लेजर में भी अगर दोनों लेजर में गलती है तो हम एक जर्नल मार के सही कर देंगे, किसी एक लेजर में गलती है तो ये माथा दर्द है, ये बात को ध्यान रखो। लेजर में अगर दोनों जगह गलती है तो हमको दोनों चीज सही करना होगा ना, वो हम जर्नल मार के सही कर सकते हैं। लेकिन किसी एक लेजर में गलती है तो जर्नल में डेबिट साइड में क्या लिखेंगे, कुछ लिखने को है नहीं। अब समझो, एन अमाउंट ऑफ रुपीज 151 फॉर अ क्रेडिट सेल टू हरी ऑल्दो करेक्टली एंटर्ड इन सेल्स बुक, एक जगह सही है, हैज बीन पोस्टेड एज 115। गलती क्या हुआ है, 100 सेल्स बुक में। अच्छा गलती किस में है, हरी में है कि सेल्स बुक में है, पहले ये बताओ। क्योंकि सेल्स बुक में क्या बोल रहा है, सही है, तो ये 115 वाला का गलती किस में होगा, हरी में। अब कितना रुपया का गलती है, 36। कैसे लिखेंगे, द एरर इज इन हरीज अकाउंट विच विल बी रेक्टिफाइड ऑफ रुपीज 36 विच विल बी रेक्टिफाइड इन द फॉलोइंग मैनर। और ये टू साइड में जाएगा कि बाई साइड में, पहले दिमाग को समझो। हमको 151 लिखना था, हम 115 लिखे, कम लिखे तो हमको बढ़ाना होगा। हरी का अकाउंट बनाओ दिमाग में, लेजर बना रहे हो। हरी कौन है मेरा, डेटर की क्रेडिटर, डेटर, डेटर बढ़ाना है, बढ़े तो डेबिट, तो डेबिट साइड में होगा 2 रॉन्ग पोस्टिंग ऑफ रुपीज 36 फॉर सेल्स। बस तुम लोग गलती कर रहा है, तुम लोग सोच रहे कि सेल्स बुक में गलती है, तो यहाँ तो स्पष्ट लिखा है ना, ऑल्दो करेक्टली एंटर्ड इन सेल्स बुक पोस्टेड एज 115। दोनों में गलती रहेगा तो ऐसे ही नहीं करेंगे, फिर वो राइट एंट्री, रॉन्ग एंट्री, रेक्टिफाइड एंट्री कर देंगे। देखो जरूरी नहीं है लेजर का सही जो करना है, यहाँ पे ध्यान देना सब, जरूरी नहीं है कि लेजर में गलती है तो स्टेटमेंट फॉर्म में ही होगा। अगर किसी एक अकाउंट में गलती है, पहला लेजर में गलती है, दूसरा किसी एक अकाउंट में गलती है, तब ये करना है, नहीं तो अपना वाला सही चलता है, राइट एंट्री, रॉन्ग एंट्री, रेक्टिफाइड एंट्री। हाँ दूसरा साइड गलत है तो हम क्या कर रहे हैं, जर्नल पास करेंगे तो दोनों करना होगा, तो हम क्या करेंगे वहाँ पे डेबिट, हमको समझ नहीं आ रहा है तो ये एंट्री मार के हम लोग ठीक करते हैं उस चीज़ को। समझ रहा है बात को। वैसे ही 7, हाँ भाई कोई दिक्कत नहीं, तुम जो लिखेगा वो उसमें मार्क्स मिलेगा। 36 का वैल्यू यहाँ पे वो है, 2 है और 36 वैल्यू ठीक है, बाकी इंग्लिश कुछ भी लिखो, बात अगर सेम तुम डाल रहा है कोई दिक्कत नहीं है। अब जैसे यहाँ पे वर्ड लिखा ना पोस्टेड, तो ये हिंट मिल गया हमको क्या लिखना, वैसे यहाँ से हिंट उठाते हैं। अब तुम लोग हम हिंट उठाना सिखा रहे। डिस्काउंट अलाउड टू सतीश ऑफ रुपीज 25 हैज नॉट बीन एंटर्ड, नॉट बीन एंटर्ड मतलब ओमिशन, मिल गया हिंट। इन द डिस्काउंट कॉलम ऑफ कैश बुक द अमाउंट हैज बीन पोस्टेड करेक्टली टू द क्रेडिट ऑफ हिज पर्सनल अकाउंट। गलती 2 में है कि 1 में है, किस में, कैश बुक में, तो कैसे ठीक करेंगे। द एरर इज इन कैश बुक ऑफ रुपीज इतना, ठीक है, विच विल बी रेक्टिफाइड इन द फॉलोइंग मैनर। अब कैश बुक में डिस्काउंट अलाउड किस साइड होगा, डेबिट या क्रेडिट, डेबिट, तो हम लोग क्या कर देंगे, डेबिट साइड में 2 ओमिशन ऑफ रुपीज 25 फॉर हरीज अकाउंट, हो गया, आ गया आंसर। आओ देखते हैं, देखो अब जैसे डिस्काउंट अकाउंट में गलती है, कैसे ठीक हुआ, टू ओमिशन टू सतीश ऑफ रुपीज 25। समझ रहा है बात को, क्लियर हो रहा है। तेरे को इस बार क्या गलती हुआ, 1 सेकंड बाबू तेरा, हाँ क्या डाउट है। ये देखो ये लाइन जो है ना, ये लाइन को पकड़ो, ये लाइन को पकड़ो, ठीक है। ऑल्दो करेक्टली एंटर्ड इन सेल्स बुक, बस मतलब सेल्स बुक सही है। अगर इसके बाद बोलता ऑल्दो करेक्टली एंटर्ड इन सेल्स बुक बट द अमाउंट इज ये, मतलब गलती सेल्स बुक का है। यहाँ गेम हो रहा है इंग्लिश में और कहीं नहीं, ठीक है। प्रैक्टिस से ये और ठीक होगा। और सबसे बुरा बात क्या है पता है, इसके लिए प्रैक्टिस का ज़्यादा अपने पास सम है नहीं बुक में, लेकिन हम स्कैनर तुम लोग को देने वाले हैं थोड़ा देर में, स्कैनर आ चुका है तो फिर हम लोग ये चीज़ कर पाएंगे, ठीक है। यहाँ तक सबको क्लियर है।
किसी को कोई दिक्कत नहीं है? ठीक है, अब ये देखो, ये सब जो है ना, ये वही सारा चीज को अच्छे नहीं, ये दूसरा, ये नया ही एग्जाम्पल चालू हुआ है, ठीक है। अब देखो ये जर्नल एंट्री वाला गलती है, ठीक है। अब देखो कैसे हम लोग समझे। द फॉलोइंग एरर आर फाउंड इन दिस बुक, गिव द नेसेसरी एंट्री। फॉर एग्जाम्पल, ये सॉल्व नहीं कर रहे, सॉल्व हम लोग देख के बात करेंगे। 500 पेड फॉर फर्नीचर परचेज हैज बीन चार्ज टू ऑर्डिनरी परचेज अकाउंट। ये किसी एक लेजर का गलती है कि पूरा अकाउंटे बदल दिया है, तो हम लोग को कैसे ठीक करना होगा? जर्नल से। वन साइडेड एरर अगर है पोस्टिंग में तो खाली वो, नहीं तो हर टाइम हम लोग मस्त एकदम अपना एंट्री मार मार के आगे बढ़ सकते हैं।